Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel पावर ऑफ विद नासिर। माई सेल्फ नासिर खान लेकर आया हूँ आपके लिए आज एक और स्पेशल वीडियो, एक और स्पेशल मोटिवेशन के साथ, एक न्यू वेट लॉस जर्नी के साथ। हमारी वेट लॉस जर्नी का वीक 3 इस टाइम चल रहा है। वीक 1 की वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी या वीक 2 की वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी, वो वीडियोस देखेंगे तो उनको इस जर्नी का पता चल जाएगा कि ये जर्नी किस तरह चल रही है, किस तरह मैं खुद का भी वेट कम कर रहा हूँ, क्लाइंट्स को भी गाइड कर रहा हूँ, जिम के हवाले से, होम एक्सरसाइजेस के हवाले से, क्या कम्बिनेशन है एक्सरसाइज का, क्या सरप्राइजेस दे रहे हैं हम अपनी बॉडी को, किस तरह वेट लॉस प्लस फेट लॉस जर्नी में हमको जिम या घर में वर्कआउट्स करनी चाहिए। डिटेल के साथ एक एक चीज़ मैंने इन वीडियोस में समझाई है। जो चैनल पे न्यू है वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें। जो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं वो अच्छे अच्छे कमेंट्स और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो बात करते हैं कम्बिनेशन के बारे में। आप देख रहे हैं कि मैंने वीक 1 में किस तरह गाइड किया, जो शुरू से देख रहे हैं उन्हें आइडिया है। वीक 2 में किस तरह जिम करवाई और अब वीक 3 में मैं किस तरह चेंजेस कर रहा हूँ। हम क्योंकि वेट लॉस भी करना है, फेट लॉस भी करना है, हमारा फोकस दोनों होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ वेट लॉस करते हैं, उनका बॉडी मसल मास लूज हो जाता है, बॉडी लटकनी शुरू हो जाती है। वो राइट वे नहीं है वेट कम करने का। भले आप मंथ का 3-4 kg वेट कम करो, वेट भी कम करो, फेट भी कम करो, बॉडी मसल मास भी लूज ना हो, आपके मसल्स भी लूज ना हो, तो ये बेहतर तरीका होता है, राइट वे होता है वेट कम करने का। ऐसे वेट कम करने का कोई फ़ायदा नहीं कि आपका हाथ लटक रहा है, आपका पेट लटक रहा है, आपकी चेस्ट लटक रही है, बॉडी मास पूरा लटक गया है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। उससे आपको वेट कम करने के बाद अपनी बॉडी और बुरी लगेगी। तो इसलिए जो कम्बिनेशन मैं बनाता हूँ ना, ये इसी तरह बनाता हूँ कि आपका मसल लूज भी ना हो, आपका फेट लॉस भी अच्छा हो, आपका वेट लॉस भी अच्छा हो, और आपको अपनी बॉडी बाद में बुरी ना लगे कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो ये इस तरह, जिस तरह इस वीक में कम्बिनेशन चल रहा है। कल हमने मंडे था, हमने फ्लोर वर्कआउट किया, जस्ट ट्रेडमिल साइकिलिंग के बारे में मैंने समझाया, वॉक के बारे में समझाया। आज हम 2 मसल टारगेट करेंगे जिसमें हम चेस्ट और ट्राइसेप की 3 या 4 एक्सरसाइज करेंगे। जस्ट हम वेट लॉस कर रहे हैं, मेल फीमेल सब जो भी हैं, हमारे लिए ये इनफ है, ठीक है, हमारे लिए ये बहुत है। 3 से 4 एक्सरसाइज हम मसल्स की करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है ना इसी तरह एक दिन मसल एक वर्कआउट, एक दिन फ्लोर वर्कआउट, मसल वर्कआउट, फ्लोर वर्कआउट। ये जो कम्बिनेशन होगा ना, इससे आपकी बॉडी जो है ना वो सरप्राइज होती रहेगी। उसको हर दिन कुछ अलग मिलेगा। जब उसे कुछ अलग मिलेगा तो वो और ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी, फेट लॉस अच्छा करेगी, वेट लॉस अच्छा करेगी। अगर आप घर पे कर रहे हैं आज की वर्कआउट्स वगैरह तो अपने हिसाब से कीजिएगा, वॉक एक्सरसाइज जिस तरह समझाई है उस तरह कीजिएगा। और अगर आप जिम में कर रहे हैं तो जिम के हवाले से मैं आज का जो हमारा एक्सरसाइज में जो चीज़ें मैं बताऊंगा, लो चेस्ट के हिसाब से और ट्राइसेप के हिसाब से। आज हम लोअर चेस्ट लगाएंगे। तमाम जो हेल्दी लोग होते हैं मुझ जैसे मेल फीमेल, उनके साथ ना चेस्ट का बड़ा प्रॉब्लम होता है, स्पेशली ये जो लोअर चेस्ट होता है ना, यहाँ से लटक रहा होता है, वो कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम उस पार्ट को कवर करने के लिए एक्सरसाइज करेंगे। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉडी वार्म अप, थोड़े पुशअप्स लगा लेते हैं। डिक्लाइन पुशअप्स में लगा रहा हूँ। लड़कियां लड़के आसानी से ये पुशअप्स हो जाएंगे। अपने लेग्स को किसी भी बेंच के ऊपर होल्ड करके आपने आराम से 5, 10, 8, 12 जितने पुशअप्स आप आसानी से लगा सकते हो आप लगाओ। अगर आपसे ये ना हो सके तो आप उसको इंक्लाइन भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये चेक करें, अब मैंने लेग्स यहाँ नीचे वाली साइड जमीन पे रख दी है और मैं इंक्लाइन होके ये पुशअप्स लगा रहा हूँ। ठीक है, आराम से 10 लगाएं, 5 लगाएं, 8 लगाएं। चेस्ट वाले दिन ये आपके चेस्ट का वार्म अप है। चेस्ट का वार्म अप पुशअप्स बहुत ज़रूरी हैं लड़कियों के लिए, घर के अंदर भी जिम के अंदर भी। इसका मैं एक और एंगल दिखाता हूँ, ये चेक करें। आराम से लगाएं, बिल्कुल आराम से। चेस्ट को थोड़ा वार्म अप करें, बॉडी को थोड़ा वार्म अप करें, फिर एक्सरसाइज करें। अगर ये भी नहीं लग सकता तो ये नीज लगा के ज़मीन पे ये चेक करें आराम से। ये 1, ये 2, ये 3, जितने आपसे लग सकें इस तरह आप 5, 10 लगाएं। फिर अगर थक जाएं तो थोड़ा फिर उसके बाद आप बैक पे जाके फिर ये यूं, फिर आराम से थोड़ा देखो बॉडी को स्ट्रेच किया, ये किया किया किया, फिर आगे पुशअप लगाया, फिर इस तरह बैक गए, फिर आगे पुशअप लगाया। तो इस तरह आपके जो चेस्ट वाले दिन बॉडी का वार्म अप है वो आपके पुशअप्स होंगे। प्रॉपर तरीके से पुशअप्स करने हैं। आज हम डिक्लाइन लगा रहे हैं बेंच ना, इस तरह की बेंच होगी आपके जिम पे। चेक करें, बिल्कुल डाउन होगी इस तरह।
ठीक है। अगर ये बेंच आपके जिम में नहीं है मैनुअल, तो आप ये वाली बेंच है ना, इसको दोनों साइड से डाउन करके फिर आप इस वाली बेंच के ऊपर जो एक्सरसाइज मैं अभी लगाऊंगा वो आपने चेस्ट प्रेस लगाना है विद रॉड। ये चेक करें, इसको डिक्लाइन चेस्ट पुश चेस्ट अप कहते हैं, चेस्ट प्रेस कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा मैंने मिडल पे बार को पकड़ा, थोड़ा सा वाइड किया, नीचे स्लो ऊपर पुश, नीचे स्लो ऊपर पुश। लड़कियों बार खाली लगाओ, पहले अपनी एंगल को बेहतर करो। अगर आप बिगनर हैं लड़कों, आप भी पहले अपने एंगल को बेहतर करो, बाद में आप उसमें वेट भी लगा लेना। जैसे मैंने 10-10 केजी का वेट लगाया है, आप पहले खाली रॉड पे लगाओ, 12 रैप्स 15 रैप्स, टोटल 3 या 4 राउंड करो। फिर खाली राउंड के बाद उसके अंदर 2.5 केजी का डाल लेना, फिर उसके बाद 5 केजी का, यानी आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2 सेम वही बेंच है, उसी तरह आपने उसको डिक्लाइन करके ये चेक करें। ये भी चेस्ट प्रेस है, वो चेस्ट प्रेस विद बार थी, ये चेस्ट प्रेस विद डंबल्स है। ठीक है। डंबल लड़कियों आप लोग 2 केजी का ले लो, 2.5 केजी का ले लो, 3 केजी का ले लो, 5 केजी का ले लो, टोटल 12 रैप्स लगा लो, 15 लगा लो, जितनी आप लगा सको। पहले एंगल को बेहतर करना है, उसके बाद लड़कों तुम लोग बिगनर्स हो तो अपने हिसाब से आपने डंबल प्रेस का जो डंबल का हिसाब है वो अपने हिसाब से लेना है। टोटल 3 या 4 राउंड करो, 12 या 15 रैप्स लगाओ। ठीक है। अब वो लगाने के बाद आप ये बार के ऊपर आ जाओगे। ठीक है, केबल वाली, इस केबल को आपने दोनों साइड से वो किया, बिल्कुल लाइट वेट लगाया। ठीक है, ये चेक करें, 1 स्लो, 2 बिल्कुल आराम से, ये आपकी लोअर चेस्ट को टारगेट कर रहा है। ठीक है। बहुत से लड़कों को, जो हम फैटी लोग होते हैं, हमें लोअर चेस्ट का बहुत प्रॉब्लम होता है, कुछ लड़कियों को भी होता है चेस्ट को आप मसल हार्ड करने के लिए, तो आपने इस तरह लगाना है। ठीक है, आराम से फील करना है एक्सरसाइज का, आराम से आपने इसके 12 रैप्स 10 रैप्स 15 रैप्स जितने आप लगा सको, 3 राउंड 4 राउंड जितने लगा सको। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक अगर आप उस तरह ना लगा सको ना, आप शुरू में इस तरह भी लगा सकते हो, एक लेग अपना आगे रखा, एक पीछे, इस तरह आपका एंगल और बेहतर बन जाएगा, आपको लगाने में आसानी हो जाएगी। इसके भी आपने वही 10 या 12 रैप्स। ठीक है, टोटल 3 या 4 राउंड। लड़कियां लड़के अपने हिसाब से वेट लगाएं, शुरू में वेट बिल्कुल लाइट लाइट, रैप्स ज्यादा से ज्यादा, बाद में जब यूज टू हो जाए तो भले फिर बाद में आप वेट को बढ़ा लीजिएगा। ठीक है। अब एक और एक्सरसाइज बता रहा हूं, ये स्ट्रेट बेंच होगी। ठीक है, आपके जिम में होगी, ये वाली तो मैनुअल है, आप कोई भी वाली ले सकते हो। ठीक है। इस बेंच के ऊपर किस तरह आपने डंबल होल्ड करके चेस्ट लगाना है मैं बता रहा हूं आपको, लोअर चेस्ट की टारगेट करना है। ये चेक करें, आप देखें मैंने बैक कहाँ लगाई। ठीक है, बेंच के ऊपर बैग लगाने के बाद मैं खुद को किस तरह सेट करूंगा, मेरे हैंड्स चेक करें, मेरी बॉडी की पोजीशन देखें, लेग्स देखें। अब ये मैं बार को, मैं डंबल्स को मैंने किस तरह होल्ड किया, ये देखें, ये गया पीछे, ये वापस आया। जब आप पीछे जाओगे तो आप अपने हिप्स को डाउन करोगे, जब वापस आओगे तो हिप्स को अप करोगे, तो इससे आपके लोअर चेस्ट पे इफेक्ट आएगा और लोअर चेस्ट जो है ना वो टारगेट होगा। आप इसके अंदर वेट थोड़ा ज्यादा भी लगा सकते हो। लड़कियों शुरू में 5 केजी से लगा लो, लड़कों आप बिगिनर हो तो 5 केजी से ही लगा लो, बाद में आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अपना वेट बढ़ा लेना। भले इसके आप 8 रैप्स लगा लो, 6 रैप्स लगा लो, मगर लगाने परफेक्ट है। यूं हिप्स लेके डाउन जाओगे, वापसी जब आओगे तो हिप्स अप करोगे। ठीक है। टोटल इसके आप 2 या 3 राउंड लगा लो बस। ये आपकी जो चेस्ट है ना, क्योंकि हम वेट लॉस की जर्नी पे हैं तो हमारे लिए इतनी एक्सरसाइजेस भी काफी हैं। ठीक है। तो ये हमारी आज जो चेस्ट की एक्सरसाइज होगी, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी, क्योंकि हम 2 मसल टारगेट कर रहे हैं। जब हम 2 मसल का टारगेट करते हैं तो फिर हम कम यूज करते हैं एक्सरसाइजेस। ठीक है। ये आ जाते हैं, हम ट्राइसेप को टारगेट करेंगे चेस्ट के साथ। ये चेक करें। ठीक है, ये आपने बैक से इस बार को होल्ड करना है और इस तरह नीचे, ये देखें, स्लो लाए, फिर ऊपर बिल्कुल स्लो, ये लाए, फिर ऊपर बिल्कुल स्लो। लड़कियों लड़कों दोनों के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। मैंने तकरीबन 6 प्लेटें लगाई हुई हैं। लड़कियों तुम लोग 2 प्लेटें लगा लो, 15 या 20 रेप्स लगाओ। लड़कों तुम लोग बिगनर हो तो 3 प्लेटें लगा लो, 4 लगा लो। अपने हिसाब से अपनी प्लेटें अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से रखनी है, 15 या 20 रेप्स लगाने, और इसके टोटल आपने 4 राउंड लगाने। ठीक है लड़कियों, ये जो आपके हाथों का लटका हुआ फैट है ये खत्म करेगा। अब है ये कर्व रॉड, आपको मैंने पहले भी समझाया था, इसको आपने थोड़ा सा क्लोज होल्ड करना है और ये चेक करो, बिल्कुल मेरे दोनों हाथ देखो लॉक हैं मेरे सर के पास, सिर्फ मेरी जो कोनियों से आगे वाला हिस्सा है ना वो मूव कर रहा है। नीचे स्लो लेके आए, ऊपर पुश किया, नीचे स्लो लेकर आए, ऊपर पुश किया। आपके जिम में इस तरह की रॉड अगर ना हो तो कर्व रॉड आप खाली लगाइएगा, पहले एंगल बेहतर कीजिएगा, 20 से 25 रेप्स लगाइएगा, फिर भले आप उसके अंदर 2.5 केजी का वेट यूज कर लें, किसी की हेल्प ले लें। अगर आप नीचे लेके
जा रहे हैं ऊपर, वापसी आपसे नहीं आ रहा, तो किसी से कहेंगे यार हल्का सा हेल्प दे दे, तो वो हेल्प दे देगा, तो आपके लिए और इजी आसानी से हो जाएगा। लड़कियों लड़कों अपने हिसाब से वेट लगाना। टोटल इसके 3 राउंड करने हैं 12 या 15 रैप्स के, ठीक है। अब ये चेक करो, ये मैंने लगा लिया है बार इसके अंदर, कि देखें किस तरह ये जो वायर है ना, ये बिल्कुल सर के ऊपर से आ रही है, ठीक है। हैंड क्लोज है, हैंड वाइड नहीं है, सिर्फ कोनियों से ऊपर वाला जो एरिया है वो मूव कर रहा है। बॉडी आपने एक लेग आगे एक लेग पीछे रखना है। ये मैं आपको इसका क्लोज एंगल भी दिखा देता हूं, ये चेक करें। बिल्कुल आराम से आपने 20-20 रेप्स लगाने हैं, बिल्कुल लाइट वेट से। लड़कियों लाइट वेट लगाओ, ज्यादा से ज्यादा रेप्स लगाओ, ताकि जो आपके लटका हुआ फैट है वो भी कवर हो, और बेहतर तरीके से आपकी जो फैट है वो कवर होके बेहतर हैंड्स बन जाए आपके। लड़कों तुम लोग अपने हिसाब से लगा लेना, ठीक है। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये चेक करें, ये मैंने डंबल लिया, इसको मैं होल्ड किस तरह कर रहा हूं मैं दिखा रहा हूं। 2 फिंगर इस तरह आगे पीछे, ठीक है, ऊपर नीचे चेक करो, और जो पंजा है ना हाथ का, उसको आपने डंबल के ऊपर फैला लेना, यूं पकड़ लेना, और ये चेक करें, आराम से नीचे लेकर आए, ऊपर पुश, नीचे लेकर आए, ऊपर पुश। लड़कियों तुम लोग शुरू में 5 केजी 7 केजी भी आराम से कैरी कर लोगे, ये 2 डंबल डबल हैंड डंबल है ना। लड़कों 10 केजी से शुरू कर देना, 12 रेप्स लगाओ, 15 रेप्स लगाओ, आहिस्ता आहिस्ता अपने रेप्स बढ़ाओ, आहिस्ता आहिस्ता अपना वेट बढ़ाना है, एंगल परफेक्ट लगाना है। भले आप 10 रेप्स लगा लो, 8 रेप्स लगा लो, बट आपका एंगल परफेक्ट होना चाहिए, तभी जाके आपके ट्राइसेप पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। ट्राइसेप पे तभी इफेक्ट आएगा जब आपका ये एंगल बेहतर होगा। तो जनाब आज की एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। देखिए मैं आपको एक बहुत डिटेल से एक चीज समझा देता हूं। आपकी वेट लॉस जर्नी में, आपकी फेट लॉस जर्नी में वेरिएशंस बहुत जरूरी हैं। किस तरह की वेरिएशंस? डाइट में भी और एक्सरसाइज में भी। फॉर एग्जांपल वेरिएशंस के तौर पे मैंने बात की ना, क्योंकि हम बिगिनर है, हमने अभी अभी सब कुछ शुरू किया है ना, तो हमने कल अगर आपने देखा हो, मैंने कोई भी मसल ट्रेनिंग नहीं की, जस्ट हिट वर्कआउट किया, फ्लोर वर्कआउट किया, और आपको समझाया कि आप ट्रेडमिल साइकिलिंग पे फोकस करें। कल मैंने ज्यादा दी थी आपको, ठीक है। और आज हमने 2 मसल टारगेट किए, ठीक है। हमने चेस्ट टारगेट किया, उसके बाद ट्राइसेप टारगेट किया। तो इस तरह वेरिएशंस जब होती है ना बॉडी के अंदर, तो बॉडी सरप्राइज होती है, और बॉडी जब सरप्राइजेस पे होती है तो वो फेट लॉस बहुत अच्छी करती है, आपकी बॉडी ट्रिम बहुत अच्छी होती है, आपका फिगर बहुत जल्दी फेट कम करके बेहतर से बेहतर होता जाता है। वेट लॉस करोगे तो सिर्फ वेट मशीन के ऊपर रह जाओगे। फेट लॉस करोगे तो अगर आपने 5 केजी भी कम किया हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने 10 या 15 केजी वेट निकाल दिया अपनी बॉडी से। और अगर आपका फोकस सिर्फ वेट लॉस पे होगा तो फिर इतना जल्दी इफेक्ट नहीं आएगा। वेट लॉस जर्नी में वेट लॉस, फेट लॉस दोनों जरूरी है। तो इसलिए जब आपकी एक्सरसाइज में वेरिएशंस होंगी, वेरिएशन जितनी ज्यादा होंगी आपकी बॉडी सरप्राइज होती रहेगी, और जब बॉडी सरप्राइज होती रहेगी तो रिजल्ट्स अच्छे से अच्छे मिलेंगे। आज की हमने जो वर्कआउट कंप्लीट किया, इसके बाद आपने कल ट्रेडमिल वगैरह ज्यादा की थी, आज इतनी ज्यादा नहीं करनी है। कल आपने रनिंग जॉगिंग वगैरह मैंने आपको समझाई थी, आज आपने क्या करनी है कि आपने कल अगर 17 से 20 मिनट में 2 किलोमीटर वॉक रनिंग जॉगिंग मिक्स करके की थी ना, तो आज आपने सिर्फ 1.5 किलोमीटर वॉक 15 मिनट में कर लें। 1 किलोमीटर वॉक 10 मिनट में, आप 6 की स्पीड से ट्रेडमिल करें, आप 15 मिनट तक करोगे, बस इनफ। उसके बाद अगर आपने साइकिलिंग करनी है 10 या 15 मिनट साइकिलिंग कर लें, और अगर नहीं करनी है तो एक्सरसाइज को फिनिश कर दें, बॉडी को थोड़ा रिलैक्स भी करें, थोड़े उसको रिलैक्सेशन भी चाहिए होती है। लाजमी बात है, जब अपनी बॉडी को इतना फोर्स करोगे, इतना तंग करोगे, तो फिर आपका मसल या आपका फेट लॉस उतना अच्छा कम नहीं होगा। वेट लॉस जर्नी में इंशाल्लाह कल और एक अच्छी एक्सरसाइज के साथ आएंगे। इस वीक हमारा यही टारगेट है कि एक दिन हिट वर्कआउट, एक दिन मसल ट्रेनिंग, एक दिन हिट वर्कआउट, एक दिन मसल ट्रेनिंग, क्योंकि हम बिगिनर्स हैं, हम शुरू से कर रहे हैं। मैं आपको वेट लॉस और फेट लॉस जर्नी बहुत डिटेल में समझा रहा हूं। इंशाल्लाह कल एक और अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।